मैया हौ न चरैहों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौन पत्याहि पूछ बलिदाऊहि, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा, ग्वालन गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि। तो ऊपर के चौथे पद में तो श्री कृष्ण बन जाने के लिए, गाय चराने के लिए माता से जिद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब वह गाय चराने नहीं जाना चाहते हैं और कहते हैं अपनी माता से कि मैया हौ न चरैहों गाय, हे माँ यशोदा, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। क्यों नहीं चराऊंगा? गाय चराने वन में क्यों नहीं जाऊंगा? इसका वो कारण दे रहे हैं। कारण बता रहे हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे माने सभी ग्वाल, घिरावत मोसो मुझसे ही घिरवाते, माने गायों को घिरवाते हैं। माने गाय जब इधर उधर जाती हैं तो उनको घेरने के लिए मुझे ही सारे ग्वाल कहते हैं, और उन गायों को घेरते घेरते मेरे पाई पिराई, मेरे पैर में दर्द हो जाता है, मेरा पैर दुखने लगता है। जो न पत्या है पूछ बलिदाया हो, अगर मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है, जो न पत्या है मैंने जो मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पूछ बलिदाओ, तो बलदेव भैया से पूछ लो कि सारे ग्वाल मुझसे अपने गायों को घिरवाते हैं या नहीं घिरवाते, नहीं घिरवाते हैं। वो सच सच बता देंगे, लेकिन वो सच तभी बताएंगे जब आप मुझे अपनी सौंह दिवाई, आप अपनी कसम या अपनी शपथ दिलवाकर जब पूछोगी तभी वो सत्य बताएंगे। नहीं तो हो सकता है वो भी झूठे कह देंगे, कोई नहीं अपनी गाय को नहीं घिरवाता है। तो जो न पत्या ही पूछ बलिदाय, अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो अपनी शपथ दिलवाकर, अपनी सौगंध दिलवा करके बलदेव भैया से पूछ लो कि सारे ग्वाल बाल मुझसे अपने गायों को घिरवाते हैं। यह सुनी माई जसोदा, ग्वालिनी गारी देत रिसाई। श्री कृष्ण के ऐसी शिकायत को और इनके दुख को सुन करके माता यशोदा सभी ग्वालों को गाली देती हैं, यानी भला बुरा कहती है। रिसाई माने क्रोध होकर के माता यशोदा उन्हें बुरा भला कहती है, उन्हें गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, मैं अपने लड़के को, अपने बालक को मन बहलाने के लिए जंगल में भेजती हूँ, गाय चराने के लिए भेजती हूँ, और ये मेरे छोटे सूर श्याम मेरो अति बालक, और मेरे इस नन्हे से छोटे से बालक को रिगा करके, परेशान करके, दौड़ा करके सब मार दे रहे हैं, अर्थात उन्हें परेशान कर रहे हैं। पांचवें पद का संकेत परिधि मैया हौ न से लेकर के रिगाई। संदर्भ पूर्वक व्याख्या वीडियो से आप देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में बालक श्री कृष्ण की दुख भरी शिकायत का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। यहाँ रस है वात्सल्य रस, यानी माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दिखाने वाला रस, वात्सल्य रस। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, कहाँ हम देखेंगे। गुण माधुरी, शब्द शक्ति, अभिधा। यहाँ पर सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, यहाँ पर दोनों शब्द पाई पिराई में पवर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे जो न पत्या ही पूछ, यहाँ पे पत्या ही पूछ में पवर्ण की आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और आगे ग्वालनी गारी, यहाँ भी गौवर्ण की आवृत्ति है। इस प्रकार इस पद में अनुप्रास अलंकार परिलक्षित हो रहा है। सूरदास जी का पद क्रमांक 6 देखेंगे। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन कटि, कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग घोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधो राग की डोरी। गोपी और श्री कृष्ण का प्रेम जग जाहिर है। गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं, कृष्ण गोपियों से प्रेम करती हैं, लेकिन गोपियों के मन में एक शंका है कि जो कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं उनके प्रेम में कुछ कमी आ गई है। वह गोपियों से अधिक मुरली को, यानी उन बंसी को ज्यादा प्यार करते हैं।
इसलिए वह गोपियां मुरली को चुरा लेने के लिए एक सखी से प्रस्ताव करती है। कहती है एक गोपी दूसरे अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, मुरली को चुरा लिया जाए, सखीरी मुरली लीजिए चोरी। हे सखी, आओ इन श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। क्यों चुरा लिया जाए? जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीत सवन की तोरी। जिन गोपियों ने गोपाल यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और प्रीत सवन की तोरी, हम सभी गोपियों के प्रेम को तोड़ दिया है, यानी हम सभी गोपियों के प्रति प्रेम को तोड़ करके और इस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहु छोरी। छिन एक मन एक क्षण भी घर के भीतर या बाहर या दिन और रात कभी भी उसे अलग नहीं छोड़ करके अलग नहीं रखते हैं, यानी वो हमेशा श्री कृष्ण मुरली को अपने साथ रखते हैं। कबहू कर, कर का मतलब होता है हाथ, ये है कर। कर, कर माने हाथ। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसक जोर, यानी कभी तो वह बंसी को अपने हाथ में लिए होते हैं। कर, कर माने हाथ। और कबहू अधरन, अधरन माने होठों पर। अधरन होठों पर। तो कबहुन कर कबहू अधरन कटी, कटी माने कमर, कभी कमर में, खोसक जोर माने कस करके खस लेते हैं, माने कभी तो अपने हाथ में ले रहते हैं, कभी उस बंसी को अपने होठों पर लगाते हैं और कभी कमर में खस लिए रहते हैं। ना जानो कछु मोइली मोहिनी राखे अंग 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 भोरी। पता नहीं उस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण पर कैसी मोहिनी यानी एक मोहिनी चाल छेड़ रखी है, एक अपने बस में कर लिया है, जैसे कि उनका कृष्ण का सारा शरीर सारा अंग अंग उनके बस में हो गया है। बंसी के श्री कृष्ण का सारा शरीर बंसी के बस में हो गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बधियो राग की डोरी। एक सहेली दूसरी अपनी सहेली से कहती है, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सजनी, हे सहेली, ऐसा लगता है कि बंसी ने अपने प्रेम की डोर से श्री कृष्ण को मन में बांध रखा है। अब देखिए यहाँ पर इसकी भाषा शैली, जो भाषा है सरस ब्रज भाषा में इसकी भाषा है। ये काव्यगत सौंदर्य है। काव्यगत सौंदर्य को हम आपको लोग को एक बार फिर से ही बता दें। गोपियों के मन में बंसी के प्रति ईर्ष्या का सजीव और स्वाभाविक वर्णन किया गया है। क्योंकि श्री कृष्ण को गोपियों से अधिक मुरली अधिक प्रिय है, अतः गोपियां बंसी को अपनी सौत के समान देखती है और वह बंसी को चुरा लेना चाहती है, माने श्री कृष्ण से उस बंसी को अलग कर देना चाहती है। तो ये काव्यगत सौंदर्य, इसमें इनकी भाषा है सरस और ब्रज भाषा। शैली मुक्तक शैली, काव्य की दो शैलियां होती है, एक होती है प्रबंध शैली और दूसरी शैली होती है मुक्तक शैली। तो प्रबंध शैली वहां पर होती है जहां पर कविता एक दूसरे से किसी कथा क्रम में संबंधित होता है, जैसे रामचरितमानस की जो चौपाइयां होती हैं वह प्रबंध शैली में आती है। रामचरितमानस का पूरा ग्रंथ प्रबंध शैली में है। मुक्तक शैली का मतलब जहां पर एक कविता का दूसरी कविता से कोई प्रकरण से संबंध नहीं होता है, माने बिल्कुल संबंध एक दूसरे के संबंध से मुक्त होती है, तो ऐसी शैली को मुक्तक शैली कहते हैं। तो सूरदास जी की जो शैली है मुक्तक शैली आती है। तो भाषा शैली, शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पहले वीडियो में भी बताया गया है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। रस भी 9 प्रकार के होते हैं, कुछ विद्वान 10 प्रकार के भी रस मानते हैं। तो रस में श्रृंगार रस है, यहाँ पर
श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम संबंधों का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। और जहाँ एक भक्त का भगवान से प्रेम होता है वहाँ भक्ति रस भी होता है, यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद गेय पद, गेय पद माने जिसको कि गाया जा सकते, वाद्य यंत्रों के साथ गाया जा सकता है, उसे कहते हैं गेय। गेय माने गाए जाने वाले, गेय गेय पद है। गुण माधुरी, माधुर्य का मतलब जिसमें मधुरता है, मधुरता से परिपूर्ण गुण है माधुर्य गुण। अलंकार, अलंकार में देखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है देखेंगे, देखिए मेली मोहिनी, ये सब आप देख रहे हैं, मेली मोहिनी इसमें अनुप्रास अलंकार है। और अंग अंग, इसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद क्रमांक 7, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जग जात। तो इस पद में उद्धव जी से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। यानी ब्रज में बिताए हुए क्षणों को याद करके श्री कृष्ण भाव विभोर हो उठते हैं और उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज नहीं भूला पा रहा, मैं ब्रज को नहीं भूला पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वहाँ के वन और उपवन, उपवन माने बाग, उपवन वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज, कुंज की छाए, कुंज माने बाग, कुंज, कुंज माने बाग। तो वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाए, वृंदावन गोकुल वहाँ के वन और बाग तथा बाग की सघन मानी घनी छाई, छाई मानी छाया, ये सब मुझसे मैं इनको भूल नहीं पा रहा, मुझसे नहीं भूलती। प्रातः समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, प्रातः समय में माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता था, मैं बहुत ही प्रसन्न होता था। माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खिलावत, वह माता जसोदा माखन रोटी सजा करके बहुत ही प्रेम के साथ मुझे खवाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत साथ, उस वृंदावन में मैं गोपी और ग्वाल बालों के साथ हंसता खेलता रहता था और सारा दिन हंसते खेलते ही बीत जाते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जग जात। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य है जिनसे भगवान श्री कृष्ण जदुजात, जदुजात का मतलब जदुकुल में उत्पन्न, जदुजात यानी श्री कृष्ण। जदुजात यानी श्री कृष्ण, जदुकुल में उत्पन्न, तो जिनसे जिस श्री कृष्ण से वहाँ की जिस ब्रजवासी जितना प्रेम करते हैं वे ब्रजवासी कितने धन्य हैं। अब देखिए इसके भाषा या काव्यगत सौंदर्य में पहले ब्रज में बिताए क्षणों को याद कर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो रहा है, वह उन क्षणों को भूल नहीं पा रहे हैं, इसका काव्यगत सौंदर्य है। और दूसरा भाषा, इसकी भाषा है सरस ब्रज भाषा। ये सूरदास जी की सभी पदों की भाषा एक ही है। शैली मुक्तक शैली पूरे पद में है, मुक्तक शैली, शब्द शक्ति
अभिधा और व्यंजना इस पद में है, अभिधा के साथ व्यंजना भी है। रस श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के भी दो होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है वहां पर और मिलन के कारण प्रेम उत्पन्न होता है, वहां पर श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग होते हुए उनके अंदर प्रेम की भावना होती है, वहाँ वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर गोपी और कृष्ण एक दूसरे से अलग हैं, अलग होने के बाद भी उनके अंदर प्रेम की भावना है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। छंद है गेय पद, जिसको कि वाद्य यंत्रों के साथ लय के साथ गा सकते हैं, गेय पद है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है इसको देखें। देखिए ग्वाल बाल इन शब्दों में ल वर्ण जो है शब्द के अंत में आ रहा है, ग्वाल ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए ऐसे ही धन धन, इसमें पुनरुक्त प्रकाश, धनी धन यहाँ पर है, इसे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसके बाद उद्धव मोहि ब्रज विसरत्नाय, इस वाक्य में, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि एक तरफ तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता, और दूसरे तरफ यह गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश भी भेज रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की उक्ति में विरोधाभास अलंकार है।